भारत में पहला प्रतिमा अगर किसी का बना, किसी देवी देवता का अगर बना या किसी भी सन्यासी का बना, तो पहला स्टैच्यू, पहला मूर्ति था महात्मा बुद्ध का। सबसे पहला मूर्ति के रूप में, स्टैच्यू के रूप में महात्मा बुद्ध का ही प्रतिमा बना। पहला प्रतिमा की अगर बात किया जाए तो पहला प्रतिमा पूछा जाता है, पहला प्रतिमा बना था बुद्ध का, पहला प्रतिमा। और यह प्रतिमा बना गंधार कला में। अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। महात्मा बुद्ध का पहला प्रतिमा बना गंधार कला में। गंधार कला में बना सबसे पहला प्रतिमा बना गंधार कला में। और इसका निर्माण करवाया सम्राट कनिष्क ने। कनिष्क के द्वारा गंधार कला में पहला बुद्ध की प्रतिमा, पहला बुद्ध की जो मूर्ति है, यही बनाई गई। और ये बनाया गया गंधार कला में। इसका निर्माण करवाया कनिष्क ने। कनिष्क के द्वारा इसका निर्माण किया गया। एक प्रश्न और भी पूछता है कि खड़ी, महात्मा बुद्ध की खड़ी हुई जो मूर्तियाँ बनी, किस कला में बनी? खड़ी मूर्तियाँ और यह मूर्तियाँ बनाई गई मथुरा कला में। मथुरा कला में मूर्तियाँ बनाई गई, मथुरा कला में। सबसे पहला प्रतिमा बुद्ध का बना गंधार कला में और कनिष्क ने बनवाई थी इसे। पूछा जा सकता है आपसे कि सर्वाधिक मूर्तियाँ बुद्ध की किस कला में बनाई गई? सर्वाधिक मूर्तियाँ जो बनी बुद्ध की, सर्वाधिक मूर्तियाँ, वो मूर्तियाँ बनी मथुरा कला में। सबसे ज़्यादा मथुरा कला में बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई सबसे ज़्यादा। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को 8 भाग में बांट दिया गया। बुद्ध के मृत्यु के बाद बुद्ध के अस्थियों को 8 भागों में बांट दिया गया। 8 भागों में बांट दिया गया, जिसे हम लोग स्तूप कहते हैं। पूछा जाता है कि वह 8 भाग कहाँ कहाँ बनाया गया। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं, लुम्बिनी हो जाएगा, जहाँ बुद्ध की जन्म होती है। लुम्बिनी में बनाया गया। लुम्बिनी में 8 बुद्ध के जो अस्थियाँ जो 8 भागों में बटा गया, जिसे हम लोग स्तूप कहते हैं, पूछा जाता है। इसीलिए 8 जो अस्थियों का जो पार्ट है, जो भाग है, कहाँ कहाँ बनाई गई, इसे याद रखना चाहिए। लुम्बिनी हो जाएगा। दूसरा वैशाली में स्तूप बनाया गया, वैशाली। तीसरा हो जाएगा राजगीर हो जाएगा। चौथा गया हो जाएगा। तीसरा राजगीर हो जाएगा, चौथा गया हो जाएगा, गया। पांचवा सारनाथ में बनाया गया। छठा में देखेंगे तो श्रावस्ती में बनाया गया। और सातवां कुशीनगर में बनाया गया। और आठवां जो है ये वैशाली हो जाएगा। 8वां वैशाली हो जाता है। यानी कि बुद्ध की अस्थियां जो है 8 भागों में यहाँ पे बनाया जाता है। और ये प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है आपसे। स्तूप के बारे में अगर बात किया जाए, स्तूप से भी प्रश्न पूछा जाता है। पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप कहाँ बना?
विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप जो है, विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप, विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप राजगीर में विश्व शांति स्तूप कहते हैं, और इसे बनाया गया राजगीर में। विश्व शांति स्तूप यह बना राजगीर में। बीपीएससी में एक बार प्रश्न पूछा हुआ था। अगला पूछ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पे बनाया गया? ये बोरोबुदुर में इंडोनेशिया में बनाया गया था। यह बोरोबुदुर इंडोनेशिया में बनाया गया, इंडोनेशिया में से बनाया गया। विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप पूछे तो ये राजगीर हो जाएगा, विश्व शांति स्तूप के नाम से हम लोग जानते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा अगर पूछता है कि सबसे बड़ा स्तूप कहाँ बनाया गया, तो इंडोनेशिया में बनाया गया। बोरोबुदुर में सबसे बड़ा इंडोनेशिया में बनाया गया। प्रश्न आपसे भी पूछ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पे है? भारत का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पे है? तो भारत का सबसे बड़ा स्तूप जो है वह सांची हो जाएगा। सांची में बनाया गया, सांची में। और यह सांची स्तूप जो है मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा हो जाएगा। महाबोधि स्तूप बिहार हो जाएगा। महाबोधि स्तूप की अगर बात किया जाए, महाबोधि स्तूप, तो ये महाबोधि स्तूप जो है वह बिहार हो जाएगा, बिहार में। कुछ ऐसे भी स्तूप की चर्चा कर लिया जाए जो पूछा जाता है, जैसे धमेख स्तूप। धमेख स्तूप कहाँ पे है? तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग धमेख, एक है धमेख स्तूप और एक और भी हो जाता है जिसका नाम है चौखंडी। एक धमेख स्तूप है, दूसरा है चौखंडी स्तूप। चौखंडी स्तूप। ये चौखंडी और धमेख स्तूप जो है यह सारनाथ में है, सारनाथ में, उत्तर प्रदेश, दोनों सारनाथ में है। एक और स्तूप है अमरावती स्तूप। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में है। चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि अक्सर पूछा जाता है ये सब चीज़ें। भरहुत स्तूप, भरहुत स्तूप यह मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ऐसे कभी कभी क्या होता है कि बीपीएससी डायरेक्ट एक साइट से भी प्रश्न पूछ लेता है। बहुत ऐसे प्रतियोगिता परीक्षा में ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अमरावती स्तूप पूछा जा सकता है, जगह का नाम बताइए कहाँ पे स्थित है। पूछा जा सकता है भरहुत स्तूप कहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। कुछ मठ के बारे में भी पूछा जाता है, कुछ मठ के बारे में। मठ का मतलब है, बौद्ध मठ का मतलब है शिक्षा का केंद्र। बौद्ध मठ का मतलब है शिक्षा का केंद्र। इसका मतलब होता है शिक्षा का केंद्र होता है। और बिहार का मतलब होता है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान हो जाता है। तो यहाँ पे बौद्ध मठ में हम लोग देखेंगे तवांग मठ जो सबसे बड़ा है। तवांग मठ एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि तवांग मठ कहाँ पे है। तवांग मठ, ये तवांग जो मठ है, तवांग मठ यह सबसे बड़ा मठ है, सबसे बड़ा, यह सबसे बड़ा मठ है, यह सबसे बड़ा मठ है। और यह मठ भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह मठ भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है तवांग मठ। एक और भी है जिसका नाम है हेमिस मठ। हेमिस मठ जो है, हेमिस मठ हम लोग देखते हैं। हेमिस
कभी कभी पूछ सकता है। हेमिस मठ जो है यह भी आपको अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद हम लोग देखेंगे बौद्ध संगीतियाँ। जो 4 बौद्ध संगीति है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। अब आजकल जो प्रश्न पूछे जाते हैं हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। कहाँ से अब प्रश्न पूछने की संभावना है बौद्ध संगीति में। तो बौद्ध संगीति हम लोग देखते हैं यहाँ पे बौद्ध संगीति, ये 4 बौद्ध संगीति होती है, जिसमें हम लोग पहला देखते हैं। पहला हुआ था, समय की बात किया जाए यहाँ पे तो ये 483 ईसा पूर्व में होता है। पहला बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में होता है पहला। और इस समय जो सम्राट थे वो हर्यक वंश के थे। इस समय जो सम्राट थे, इस समय सम्राट जो थे हर्यक वंश के सम्राट थे, हर्यक वंश के। और हर्यक वंश के सम्राट का नाम था, जब इस समय कराया गया प्रथम बौद्ध संगीति, उस समय थे अजात शत्रु। अजात शत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगीति होती है उस समय। और ये अजात शत्रु के बारे में पूछा जा सकता है कि किस वंश से ये बिलोंग करते हैं। और यह प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था राजगीर में। प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था राजगीर में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था। और यहाँ पे इसके जो अध्यक्ष बनाए गए, पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है आपका, इसमें अध्यक्ष जो है महाकश्यप को बनाया गया। महाकश्यप को बनाया गया, यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया महाकश्यप को। प्रश्न बहुत बार पूछ लिया है कि प्रथम बौद्ध संगीति किसने करवाई, तो ये अजात शत्रु हो जाता है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ, राजगीर में हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति में अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप थे। अब हो सकता है आपसे जो प्रश्न पूछे वो पूछ सकता है कि इस समय 2 ग्रंथों का रचना हुआ था, इस समय 2 किताबों का रचना हुआ था, जिसमें महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य ने इसकी रचना की थी। 2 किताबें, एक हो जाएगा सुत्त पिटक, एक हो जाएगा सुत्त पिटक, और दूसरा हो जाता है यहाँ पे विनय पिटक। विनय पिटक हो जाता है। ये प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, चांसेस सब ज़्यादा इसी का होगा। सुत्त पिटक का संकलन और रचना जो है आनंद ने किया, इसकी रचना आनंद ने किया, और यह पाली भाषा में इन्होंने किया था, पाली भाषा में। विनय पिटक की रचना यहाँ पे उपाली के द्वारा किया जाता है। विनय पिटक की रचना यहाँ पे उपाली के द्वारा किया जाता है। तो प्रथम बौद्ध संगीति में जो प्रश्न पूछा जाता है 483 ईसा पूर्व में हुआ, और इस समय हर्यक वंश के सम्राट अजात शत्रु ने यह प्रथम बौद्ध संगीति कराई थी। एक समय में अजात शत्रु ने महात्मा बुद्ध की हत्या का षड्यंत्र भी रचा था। जब अजात शत्रु के पिता बिंबिसार को ये बात पता चला, तब उन्होंने अपने मित्र, क्योंकि महात्मा बुद्ध उनके मित्र भी थे, उनकी जान बचाई थी। लेकिन जब ये ज्ञान हुआ, जब ये आभास हुआ, तब अजात शत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीति करवाई राजगीर में, और इसके अध्यक्ष महाकश्यप को बनाया गया। और उसी समय 2 ग्रंथों का संकलन किया गया, 2 ग्रंथों का संकलन किया गया। ये प्रश्न पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है सुत्त पिटक और दूसरा है विनय पिटक। सुत्त पिटक की रचना आनंद के द्वारा किया गया पाली भाषा में, और विनय पिटक का रचना उपाली के द्वारा किया गया, ये भी पाली भाषा में ही होता है। आगे हम लोग देखते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति। यहाँ पे ये द्वितीय बौद्ध संगीति जो है, द्वितीय बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में होता है। 383 ईसा पूर्व में होता है द्वितीय बौद्ध संगीति, 383 ईसा पूर्व में होता है। ये द्वितीय बौद्ध संगीति है। और इस समय शिशुनाग वंश के सम्राट के द्वारा द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है।
शिशुनाग वंश। इस समय जो वंश है उसका नाम है शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश के जो सम्राट थे उनका नाम है कालाशोक। कालाशोक के द्वारा इसका आयोजन किया गया वैशाली में। इसका आयोजन किया गया वैशाली में। पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 1 2 3 4 जो बौद्ध संगीति हुआ उसको याद रखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है क्या क्या हुआ, ये अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में होता है। और ये इस समय जो सम्राट हैं शिशुनाग वंश के सम्राट हैं कालाशोक, और कालाशोक ने इसका आयोजन वैशाली में करवाई। कालाशोक ने इसका आयोजन वैशाली में करवाई। और इस द्वितीय बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है सब्बाकामी। उनका नाम है सब्बाकामी, जो पूछा जाता है सब्बाकामी। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे बौद्ध धर्म कहें तो 2 समूहों में बढ़ जाता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बौद्ध धर्म 2 समूह में बढ़ जाता है, 2 समूह में बढ़ जाता है। पहला हो जाएगा यहाँ पे अस्थाविर, और दूसरा हो जाएगा महासंघिक। हो जाएगा। यहाँ पे होता है द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश के सम्राट कालाशोक के द्वारा किया जाता है वैशाली में। और इसके अध्यक्ष सब्बाकामी को बनाया जाता है। और इस समय जो 2 महत्वपूर्ण काम हुए थे, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण काम जो हुआ था, बौद्ध जो धर्म है 2 समूहों में बट गया, एक अस्थाविर हो जाएगा और दूसरा महासंघिक हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तृतीय बौद्ध संगीति। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये हो जाएगा तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति पेन चेंज कर लिया जाए। तृतीय बौद्ध संगीति 251 से लेकर के लगभग 255 बीसी में इसका आयोजन हुआ था। इसका आयोजन 251 या 255 बीसी के लमसम इसका आयोजन हुआ था। और इसका आयोजन मौर्य वंश के सम्राट के द्वारा करवाया गया। इसका आयोजन मौर्य वंश के सम्राट के द्वारा करवाया गया, और उन सम्राट का नाम है अशोक सम्राट। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक सम्राट ने करवाया, और स्थान था पाटलिपुत्र, जहाँ पे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक सम्राट ने करवाया। अशोक सम्राट मौर्य वंश के से संबंधित थे, और इन्होंने इसका आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया। बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला। और इस समय तृतीय बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष बनाया गया, तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस बने। मोगलीपुत्र तीस को बनाया गया। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, इस समय जो रचना हुआ था, जिस ग्रंथों का संकलन किया गया था, उसका नाम है अभिधम्म पिटक। पूछा जाता है कि कौन से बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। अभिधम्म पिटक का संकलन, और अभिधम्म पिटक का संकलन मोगलीपुत्र तीस के द्वारा किया गया। और ये हुआ तृतीय बौद्ध संगीति में। ये होता है तृतीय बौद्ध संगीति, यानी कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, अशोक सम्राट के द्वारा करवाया गया। और इस समय इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस हैं। और इसमें जो वर्क हुआ, जो काम हुआ, वो अभिधम्म पिटक का हुआ। इसी समय इसका संकलन किया गया, जिसका रचना या जिसका संकलन करता मोगलीपुत्र तीस हो जाते हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति। ये हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति।
चतुर्थ बौद्ध संगीति ये हुआ लगभग कहें तो 72 ईस्वी के करीब में, या 72 ईस्वी के करीब में हुआ। और इस समय कुषाण वंश के सम्राट कनिष्क के द्वारा, कुषाण वंश के सम्राट कनिष्क के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया कुंडल वन में। इसका आयोजन हुआ कुंडल वन, और ये कुंडल वन है कश्मीर में, यह कश्मीर में है। इसके अध्यक्ष बनाए गए वसुमित्र, इसके अध्यक्ष बनाए गए वसुमित्र बनाए गए, और इसके उपाध्यक्ष जो थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष को बनाया गया। उपाध्यक्ष अश्वघोष को यहाँ पे बनाया गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो हो जाता है यहाँ पे बौद्ध धर्म जो है यह 2 भागों में बढ़ जाता है, 2 भाग में बढ़ जाता है। पहला हो जाएगा हीनयान, और दूसरा हो जाता है महायान। हीनयान और महायान में ये बढ़ जाता है। यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगीति हम लोग देखेंगे तो लगभग 72 ईस्वी में हुआ। और इस समय इस जो सम्राट ने चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो आयोजन करवाया उसका नाम था कनिष्क, और कनिष्क ने इसका आयोजन कश्मीर में करवाई थी। इसका आयोजन कश्मीर में करवाई थी, कुंडल वन में। इस समय चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे वसुमित्र, और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बनाए गए। चतुर्थ बौद्ध संगीति में महत्वपूर्ण काम हुआ। बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, एक हीनयान और दूसरा महायान। अच्छा, हीनयान और महायान से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। एक हो जाएगा महायान, और दूसरा हो जाता है यहाँ पे हीनयान। महात्मा बुद्ध को महायान के जो लोग थे उनको यहाँ पे भगवान बना दिया। महात्मा बुद्ध की मूर्तियों के रूप में पूजा पाठ होने लगा, उनको ईश्वर माना जाने लगा। यही महायान के जो लोग थे, महायान के सपोर्टर जो थे, वही महात्मा बुद्ध को भगवान बना दिया। और महायान में सबसे ज़्यादा भूमिका कनिष्क का हो जाता है। तो महायान में महात्मा बुद्ध को भगवान माना गया, और भगवान बना करके मूर्ति पूजा भी महायान के लोगों ने भगवान बुद्ध की कर दी। यानी कि मूर्ति पूजा भी ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बहुत इस तरह से आजकल प्रश्न पूछे जाने लगेंगे। तो मूर्ति पूजा महायान के जो लोग हैं वो करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा महात्मा बुद्ध को ईश्वर की संज्ञा दिया जाने लगा। अब लोग तीर्थ स्थान भी घूमने लगे। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जो भी घटना हुआ वहाँ तीर्थ, जिस तरीके से हिंदू धर्मों में जो चीज़ें हैं वो चीज़ें यहाँ भी धीरे धीरे पाखंड आने लगा। तो यहाँ पे तीर्थ स्थान भी बना दिया गया, तीर्थ स्थान। और महायान को जो मानने वाले जो लोग थे वो मांसाहार थे। महायान को मानने वाले जो लोग थे वो मांसाहार थे यहाँ पे। और सर्वाधिक इस महायान के जो कह सकते हैं जो मानने वाले जो कंट्री है वो देख लीजिए, चीन हो जाएगा। चीन के बाद जापान है, और जापान के बाद सिंगापुर, और भी बहुत सारा कंट्री है जहाँ पे महात्मा बुद्ध को यानी कि ईश्वर के रूप में मूर्ति पूजा किया जाने लगा। और सबसे ज़्यादा इसके जो मानने वाले लोग हैं वो चीन है, जापान और सिंगापुर में निवास करते हैं। यानी कि महायान में महात्मा बुद्ध को क्या बनाया गया? भगवान बना दिया गया। लेकिन हीनयान के जो लोग हैं वो महात्मा बुद्ध को भगवान नहीं मानते, वो यहाँ पे महामानव मानते हैं, महामानव मानते हैं। यहाँ पे हीनयान के लोग महात्मा बुद्ध को महामानव मानते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो महात्मा बुद्ध ने ये बात कहा था,
उन्होंने ये बात कहा था, अपने शिष्य से आनंद से कहा था कि मेरे मरने के बाद ऐसा ना हो जाए कि लोग हमारी मूर्तियों, मतलब एक होता है कि मेरा ही भगवान ईश्वर बना करके पूजा करना शुरू कर दें। उन्होंने ये कहा था कि जो मैंने प्रवचन दिया, जो मैंने नियम बताई थी, जो मेरा जो आदर्श था, मेरा जो सिद्धांत था, मेरा जो दर्शन था, यही सब कुछ है। और यही सब कुछ है, ये हीनयान के लोगों ने स्वीकार किया। लेकिन महायान में बहुत सारा चीज़ें परिवर्तित हो गया, और ये सारा चीज़ें जो है भगवान के रूप में, मूर्ति पूजा के रूप में, ईश्वर और तीर्थ स्थान, मांसाहार खाने वाले लोग बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाते हैं। मानव यानी कि हीनयान में ये सारी मान्यता को अस्वीकार कर दिया गया। ये सारी जो मान्यताएं थी सबको अस्वीकार कर दिया गया। हीनयान के मानने वाले जो कंट्री हैं, जैसे श्रीलंका में हीनयानी लोग बहुत सारे हैं। उसके बाद कंबोडिया आप देख सकते हैं, कंबोडिया में भी है। कंबोडिया के बाद आप लाओस भी देख सकते हैं, लाओस में भी हीनयान के लोग बहुत ही सर्वाधिक है। उसके बाद यहाँ पे म्यांमार भी देख सकते हैं, म्यांमार में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे हीनयानी हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ और भी फैक्ट हम लोग देख लें, है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, थोड़ा अच्छा से किया जाए। पूछा जा सकता है त्रिपिटक, यहाँ पूछा जा सकता है त्रिपिटक का मतलब होता है टोकरी। इसका मतलब होता है टोकरी। कौन कौन त्रिपिटक है? तो त्रिपिटक में एक हो जाएगा सुत्त पिटक, जिसके संकलन आनंद ने किया था। इसका संकलन जो है, इसका संकलन आनंद ने किया था, आनंद ने। और इस सुत्त पिटक 5 भागों में डिवाइड किया गया, 5 भागों में डिवाइड किया गया। जैसे पूछा जा सकता है त्रिपिटक में क्या हो जाएगा? सुत्त पिटक हो जाएगा, उसके बाद विनय पिटक हो जाएगा, विनय पिटक, और ये हो जाएगा अभिधम पिटक हो जाएगा, है ना। तो सुत्त पिटक की रचना आनंद के द्वारा, और विनय पिटक की रचना उपाली के द्वारा, और अभिधम पिटक की रचना मोगलीपुत्र तिस के द्वारा किया गया। ठीक है। सुत्त पिटक की रचना आनंद जो पूछा जाता है बार बार, जैसे बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाता है सुत्त पिटक और विनय पिटक, है ना। तो ऐसे भी याद कर सके सुत्तानंद, अगर सुत्तानंद रहेगा तो सुत्त पिटक आनंद, सुत्तानंद, इससे याद रहेगा। बाकी विनय पिटक ऐसे ही बना लीजिएगा, और अभिधम पिटक जो मोगलीपुत्र तिस के द्वारा लिखा गया याद रहेगा। सुत्त पिटक को 5 भागों में डिवाइड किया गया। पहला हो जाएगा अंगुत्तर निकाय, और अंगुत्तर निकाय में आपको पता है यहाँ पे 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाता है दीर्घ निकाय। तीसरा हो जाएगा संयुक्त निकाय हो जाएगा। चौथा हो जाएगा मध्यम यहाँ पे मध्यम निकाय। और पांचवा हो जाएगा छिंदक निकाय हो जाता है। छिंदक निकाय पूछा जाता है। ये सुत्त पिटक की रचना आनंद के द्वारा किया गया, और सुत्त पिटक 5 भागों में डिवाइड है। पहला अंगुत्तर निकाय हो जाएगा, और इसी अंगुत्तर निकाय में महाजनपद का वर्णन मिलता है। इसी में महाजनपद यानी कि 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। उसके बाद दीर्घ निकाय हो जाएगा, संयुक्त निकाय, मध्यम निकाय, और यह छिंदक निकाय है। सुत्त पिटक की रचना यहाँ पे पाली भाषा में होती है,
सुत्त पिटक की रचना यहाँ पे पाली भाषा में होती है। और एक चीज़ और भी बताया कि सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के दर्शन और उपदेश का वर्णन है। यहाँ पे दर्शन और उपदेश का वर्णन है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे दर्शन और उपदेश का वर्णन है। यह बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। यह बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। किसको? सुत्त पिटक को। ठीक है, सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि सुत्त पिटक में क्या वर्णन है, तो महात्मा बुद्ध के दर्शन और उपदेश का वर्णन किया गया है। यही विनय पिटक की बात किया जाए तो विनय पिटक की रचना जो संकलन है उपालि के द्वारा किया गया, और इसकी जो भाषा थी यह भाषा पाली भाषा में इसका संकलन रचना किया गया था। और इसमें नियम का वर्णन है। महात्मा बुद्ध ने जो नियम बनाई थी उस नियम का इसमें वर्णन हो जाता है। इसमें नियम का वर्णन हो जाता है विनय पिटक में। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं अभिधम पिटक जिसका संकलन मोगलीपुत्तिश के द्वारा किया गया। और यहाँ पे इसका भाषा याद रखिएगा, इसका भाषा यहाँ पे संस्कृत है। संस्कृत में इसका संकलन किया गया। और यहाँ पे देखा जाए तो इसी अभिधम पिटक को बौद्ध धर्म का गीता कहा जाता है। बौद्ध धर्म का गीता कहा जाता है। बौद्ध धर्म का गीता कहा जाता है अभिधम पिटक को। बौद्ध धर्म का गीता किसको कहा जाता है? अभिधम पिटक को कहा जाता है बौद्ध धर्म का गीता। इनसाइक्लोपीडिया सुत्त पिटक को कहा जाता है। अभी हम लोग इस बौद्ध धर्म को समाप्त करेंगे। उसके बाद जितने भी 10 सालों में 12 सालों में जहाँ भी पूछा गया है, उत्तर प्रदेश PCS देख लीजिए, झारखंड का भी PCS देख लीजिए, राजस्थान का PCS देखिए और बिहार का PCS देखिए, और जितनी भी दारोगा वगैरह ICC LP जो भी मतलब GS से संबंधित हो ये टॉपिक बौद्ध धर्म, सारे के सारे प्रश्न अब आपसे बन जाएंगे। एक बार NCERT का अध्ययन कर लीजिए, फिर उसके बाद ये पढ़ लीजिए, आपसे सारा का सारा प्रश्न बनेगा। तो सुत्त पिटक की रचना आनंद के द्वारा किया गया। सुत्त पिटक से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सुत्त पिटक को ही इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। और सुत्त पिटक में 5 भाग हैं। और जहाँ से पूछा जाता है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि सुत्त पिटक के 5 भागों में अंगुत्तर निकाय में क्या वर्णन है, तो महाजनपद 16 महाजनपदों का वर्णन है। और यहाँ पे विनय पिटक भी देखिए, विनय पिटक की रचना उपालि ने किया था और ये पाली भाषा में किया था, जहाँ पे नियमों का वर्णन किया गया है। और अभिधम पिटक जो बौद्ध धर्म का गीता कहा जाता है, इसका रचना मोगलीपुत्तिश के द्वारा किया गया और यह संस्कृत भाषा में इसका संकलन किया गया, संस्कृत भाषा में। यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग देखेंगे, जैसे धर्म का यहाँ पे विभाजन अगर देखा जाए, विभाजन है ना, तो यहाँ पे सबसे पहला देखेंगे कि सेकंड है, यानी कि द्वितीय बौद्ध संगीति में, द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ, द्वितीय बौद्ध संगीति, और उसके बाद यहाँ पे आते हम लोग, ये चतुर्थ बौद्ध संगीति हो जाता है, चतुर्थ बौद्ध संगीति है। द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 समूहों में बट गया। एक हो गया अस्थाविर, जिसको हम लोग थेरवादी भी कहते हैं, और दूसरा हो जाएगा महासंघिक, महासंघिक हो जाएगा, जिसको सर्वास्तिवादी भी कहा जाता है, जिसको सर्वास्तिवादी भी कहा जाता है। ये 2 समूहों में बटा द्वितीय बौद्ध संगीति में, और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन आप पढ़े ही हैं,
द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है वैशाली में और कलाशोक उस समय सम्राट होते हैं। इस समय अस्थाविर या थिरवादी और महासंघिक या सर्वस्तिवादी दो समूहों में बौद्ध धर्म बढ़ जाता है। और चतुर्थ बौद्ध संगीति में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ये बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ जाता है। यहाँ पे दो भागों में बढ़ जाता है, एक हो जाएगा हीनयान और दूसरा हो जाएगा महायान। दूसरा हो जाएगा महायान हो जाता है। एक और भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कुछ बौद्ध धर्म की मान्यताएं हैं। बौद्ध धर्म में बुद्ध ने बहुत ऐसे चीज़ों को एक्सेप्ट भी किया और बहुत ऐसे चीज़ों को नेगलेक्ट भी किया, विरोध भी किया उसका। तो कुछ मान्यता से भी हम लोग बात कर लेते हैं। बौद्ध धर्म की मान्यता, बौद्ध धर्म की मान्यता, बौद्ध धर्म की मान्यता। सबसे पहला हम लोग बात करते हैं, महात्मा बुद्ध ने आत्मा में, यानी कि आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया, आत्मा के अस्तित्व में विश्वास किया, आत्मा के अस्तित्व में क्या किया, विश्वास किया। महात्मा बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व में क्या किया, विश्वास किया। दूसरा बात किया जाए तो वैदिक जितने भी कर्मकांड थे महात्मा बुद्ध ने उसका विरोध किया था। वैदिक कर्मकांड जो थे, वैदिक कर्मकांड का महात्मा बुद्ध ने विरोध किया था। तीसरी जो मान्यता है वह हो जाएगा कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष। इसमें महात्मा बुद्ध ने विश्वास किया। कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष, इसमें महात्मा बुद्ध ने विश्वास किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेदों की अपौरुषीयता। वेदों की अपौरुषीयता जो है, वेदों की अपौरुषीयता, महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा इसका विरोध किया। महात्मा बुद्ध ने इसका सबसे ज़्यादा विरोध किया। बौद्ध धर्म की मान्यताएं हैं। पूछ सकता है कि महात्मा बुद्ध ने किसका विरोध किया, किस मान्यताओं को उन्होंने स्वीकार किया। तो आत्मा के अस्तित्व को महात्मा बुद्ध ने इसको स्वीकार किया, इसको माना, इसमें विश्वास किया। वैदिक कर्म कांड का उन्होंने विरोध किया है। कर्म में विश्वास रखा, पुनर्जन्म और मोक्ष में विश्वास रखा। वेदों को जो लोग अक्सर कहते हैं कि भगवान और ईश्वर के द्वारा लिखा गया, इसको विरोध करते हैं, इसका विरोध करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो डिस्कशन जो बीपीएससी में और बहुत सारे जो नए प्रश्न हैं, हम लोग इसको भी देखेंगे। जितने विगत वर्षों में 10-12 साल में जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछा गया है उसका एक बार हम लोग डिस्कशन भी देखेंगे। तो ये बौद्ध धर्म यहीं पे समाप्त होता है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग स्टार्ट भी करेंगे। इसके बाद हम लोग जैन धर्म पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।